हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संधि। जैसा कि अभी हमने इसके पहले हमने एक वीडियो बना करके डाला था, उसमें हमने आपको बताई थी संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और संधि की परिभाषा भी आप लोगों को बताई थी। और इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। पर उन भेदों के बारे में हमने आपको नहीं बताया था। इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अगर हम इकट्ठा आपको समझा देते तो आप लोगों को समझ में ना आता। इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो संधि के बना करके आप लोगों को पढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को संधि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे दीर्घ स्वर संधि कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। और दीर्घ स्वर संधि को हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप लोग कभी उसको भूलोगे नहीं कि दीर्घ संधि आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर इसके लिए आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। तो आइए बताते हैं हम आप लोगों को संधि में। सबसे पहले हम आप लोगों को संधि की परिभाषा बता देते हैं, क्योंकि हमने वीडियो तो बना करके डाला है लेकिन हो सकता है आप लोगों ने मेरा वीडियो ना देखा हो। अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। हम वैसे आप लोगों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि होती है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वर्ण जानने होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण का भी मैंने वीडियो बना करके डाला है कि वर्ण किसे कहते हैं। अब इतना तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि अगर हम इतना बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग उसको नहीं देखोगे। तो वर्ण इतना तो जानते होंगे कि वर्ण होते हैं जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, और जितने स्वर और व्यंजन होते हैं ये वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्वर और व्यंजन के बारे में जानिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को संधि समझ में नहीं आएगी। तो आज हम बताएंगे कि संधि में ये बताया था कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो एक हमने बताया था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद हमने आप लोगों को स्वर संधि बताया था कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर कौन से होते हैं? स्वर होते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। ये आपको पता ही होगा, हमने बताया भी है अपने पिछले वीडियो में कि हिंदी स्वर और व्यंजन जब हमने पढ़ाया था। अगर वीडियो ना देखा हो तो उसको भी देख लीजिएगा स्वर और व्यंजन के। तो दो स्वरों के तो स्वर होते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये ऐसे ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे स्वर। तो स्वर में के अंतर्गत अगर आप लोगों को स्वर की मात्राएं भी बताई थी कि ये होती है, जैसे ये होती है बड़े आ की मात्रा, ये छोटी ई की, ये है बड़ी ई की, ये छोटा उ, ये होता है बड़ा उ, और ये होती है री की मात्रा, ये ए, ये फिर ऐ, ये ओ, ये ओ, और ये अंग की मात्रा होती है, और ये होती है आपकी 2 बिंदी यहाँ होती है, ये होती है आहा की मात्रा। ये आपकी हो गई मात्राएं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैम ये हमको बता रही है उल्टा सीधा कि ये आ उ। ये अगर हम ये इसलिए बता रहे हैं कि जब तक आप लोगों को इन मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप लोगों को संधि समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम इन मात्राओं के बारे में बता रहे हैं। ऐसे तो आप जान जाओगे कि ये छोटा आ है, पर छोटे आ की मात्रा या ये बड़ा आ है, तो बड़े आ में कैसी मात्रा लगती है? तो ये मात्रा। सबसे पहले आप इन मात्राओं को पढ़िए। जब आपको इन मात्राओं का ज्ञान होगा तभी आप लोगों को संधि समझ में आएगी। ज्ञान तो होगा, आपको आती भी होंगी, लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें हमारे दिमाग से उतर जाती हैं। लेकिन अगर ये हमको नहीं समझ में आएंगी तो हमको संधि कभी भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप लोग इसको सबसे पहले जानिए कि ये मात्राओं, अगर मात्राएं ना आपको याद हो तो आप हमारा वीडियो देखिएगा। हमने वीडियो में ये मात्राओं का भी एक वीडियो हमने डाला हुआ है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं, जो स्वर संधि के अंतर्गत बताएंगे आपको दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि, जो स्वर संधि है उसके हमने आपको 5 भेद बताए थे।
उसमें से बताया था दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। और जो ये संधि है, संधि से हमारे एग्जाम में चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें संधि का 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। उसमें ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि होती है। इस तरह करके हमारे एग्जाम में संधि से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें ये ट्रिक हमने आपको अभी बताया ना कि अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप संधि कभी नहीं बोलोगे। तो ये जो दीर्घ स्वर संधि है, तो इसमें आप ये जानिए, ये बड़े आ की मात्रा, ये बड़ी ई और ये बड़ा ऊ, जहां पर ये मात्राएं आ जाएं वहां पे दीर्घ संधि होती है। ज्यादातर वहां पे दीर्घ संधि होती है। तो सबसे पहले आप इनको ना याद रहे तो इनको नोट कर लीजिएगा। अब आप लोगों को हम परिभाषा बताते हैं कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये ह्रस्व क्या है और दीर्घ क्या है। तो जैसे ये है हमारा धन चिन्ह, इसको प्लस भी बोलते हैं। तो धन चिन्ह के इस तरफ छोटा आ या बड़ा आ या ई या आ ई उ, कोई भी ये आता है और उसके बाद ये छोटा आ हो या बड़ा आ हो, मतलब छोटा आ हो या बड़ा आ हो या ई हो या कि फिर री हो, कोई भी हो, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ये बड़े ही हो जाते हैं। चाहे धन चिन्ह के इस तरफ छोटा आ हो और इस तरफ बड़ा आ हो, लेकिन ये बड़ा ही होगा, या इस तरफ बड़ा आ हो और इस तरफ छोटा आ हो, लेकिन दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। वैसे ही छोटी ई हो या बड़ी ई हो, क्या हो जाएंगे, बड़ी ई। फिर छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, लेकिन क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। या पलट लीजिए, इधर बड़ा ऊ है और उस तरफ छोटा ऊ है, लेकिन कुल मिला के नतीजा क्या निकलेगा, तो ये कि ये बड़ा ही होता है। जैसे अब आपको एक उदाहरण आप लोगों को बताते हैं। जैसे बड़े आ का उदाहरण बताते हैं, तो होता है जैसे भोजन, भोजन प्लस आलय। भोजन प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा, भोजनालय, भोजनालय। अब कैसे हुआ, ये देखिए, ये छोटा आ है और ये है बड़ा आ, तो दोनों छोटा आ और बड़ा आ मिला करके क्या हो गए, ये बड़े हो गए। तो ये मात्रा आ करके यहाँ लग गई, ये देखिए ये हो गया अब आपका भोजनालय। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बड़े आ की मात्रा होती है, वैसे ही अब ई की मात्रा देख लीजिए। जैसे बताते हैं कि लघु प्लस उर्मी, ये देखिए ये छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, तो दोनों मिलाकर के बड़ा कैसे हो जाएगा, लघूर्मी। ये देखिए लघूर्मी। अब वैसे ही छोटे ऊ का एक उदाहरण आप लोग देख लीजिए। तो छोटे ऊ का उदाहरण है भानु प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा, भानुदय, भानुदय। ये देख लीजिए, ये हो गए आपके उदाहरण। अगर आप लोगों को ये उदाहरण देखिए कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो गया, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके क्या बना, बड़ा ऊ।
वैसे ही छोटा ऊ मिलकर के क्या बन गया, ये देखिए बड़ा ऊ बना। ये ऐसे ही ये होते हैं। अब हम आपको एक ई का उदाहरण बता देते हैं, जैसे है गिरीश, यहां बता देते हैं गिरी प्लस ईस, तो क्या बनेगा, गिरी प्लस ईस बराबर गिरीश, गिरी प्लस ईस बराबर गिरीश। ये हो गया आपका। देखिए ये छोटी ई और छोटी ई, ये दोनों छोटी ई और छोटी ई मिला करके क्या बन गई यहाँ पर, बड़ी ई। तो ये हमने आप लोगों को उदाहरण बताया। तो आप लोगों को ये दीर्घ स्वर संधि समझ में आई। अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। हम आपको और ज्यादा से ज्यादा उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।